Next question is difference between DSA and competitive programming by interview perspective. One should start DSA first, or it should directly jump to competitive programming. What is your view on this? Okay, good question. So let's be on the same page, Satyam, first, right? What do you mean by data structure and algorithm? I'll put it in my words. कि data structure is something which is used to store data. Simple. एक structure जिसमें हम data store कर सकते हैं. Purpose क्या है data store करने का? हमें एक problem मिली है, हमें उसे solve करना है. उस problem में कुछ data as a input जाना है. हमें वो data कहीं पे store करना है. We call it data structure. Simple. Algorithm is what? Lines जो execute होंगी data पे जो input आ रहा है ताकि हमें desired output मिल जाए. करेक्ट. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. जब हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तब हम बोलेंगे कि हम एक एल्गोरिथम चूज करेंगे और हम बोलेंगे ठीक है इस एल्गोरिथम से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पर इसके लिए हमें डेटा को इस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है. तो दोनों कंबाइंड सॉल्व द प्रॉब्लम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव कोडिंग, बाय इंटरनेट्स डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज अ स्पोर्ट. माइंड स्पोर्ट है वो एक, जहाँ पे people come together in a competition, they solve problems, and then based on the speed at which they have solved the problems, define their ranking and they get prizes. Right? So basically, if you see what happens in competitive coding is again data structure algorithm use हो रहे हैं, correct? But यहाँ पे they are also looking forward to reduce the space and time complexity. It's like हमें आउटपुट क्या चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कि कोई भी केस हमें एज ए इनपुट दे दो, हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए, करेक्ट आउटपुट आ जाना चाहिए. करेक्ट. बट बहुत सारे तरीके से आ सकता है. अभी हम बोलेंगे कि नहीं कॉम्पिटिटिव कोडिंग मतलब हमें चाहिए कि इस कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम मतलब इतने ही टाइम में ये सॉल्व होनी चाहिए प्रॉब्लम और इससे ज्यादा मेमोरी भी नहीं ले सकते. तो ना जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. बट जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तब हम सेम चीज करते हैं बट हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. अब इसको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ठीक है. कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं, उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछती है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग पूछती है. अभी लेट्स एक मान लो एक बिजनेस है, राइट. बिजनेस को सेम बिजनेस कैसे रन होगा, ठीक है, उसको कुछ डेटा आया, उसने कुछ आउटपुट दे दिया, खुश, कस्टमर्स खुश. अब बिजनेस को क्या चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट. वो कैसे हो सकता है, अगर कोई जो भी डेवलपर है वो बैठ के वहां पे ऐसा कोड लिखे जो कम टाइम ले, कम मेमोरी ले, यानी कम रिसोर्स यूज कंज्यूम करे, तो उनका पैसा बचेगा, इन्वेस्टमेंट बचेगा, लेकिन आउटपुट सेम दे. आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि क्यों पूछा जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, क्योंकि एक्चुअली इंटरव्यूअर्स लुक फॉरवर्ड टू एन इंडिविजुअल कि इफ दैट इंडिविजुअल हैज अ माइंडसेट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, because ultimately that is going to help a business, right? Save their resources. Obviously when you go, you don't directly deal with data structures, you don't create new data structure, you don't create new algorithms. That is correct. Because mostly लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जब हम डेवलपर बन जाते हैं तब तो हम करते ही नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में. हमें नहीं बोला जाता कि एरे बनाओ या ट्री बनाओ और सॉल्व करो प्रॉब्लम. मोस्टली राइट, मोस्टली जब तक कोर प्रोडक्ट टीम में ना काम कर रहे हो तब तक उन चीजों में यू डोंट डील विद. Not even very much do you go into writing algorithms and all. But if you see, questions इसलिए पूछे जाते हैं so that interviewer को पता चले कि individual actually can solve problems, can think of scenarios जहाँ पे situation में जहाँ पे failure हो सकता है, corner case scenario ढूंढना and optimize करना ताकि business के resources बचे. Again, time and space. तो ये these all things are connected. If you see in a way, it's like कि हम जो सोच पा रहे हैं हम उसे कोड कर पा रहे नहीं कर पा रहे. It's like that, correct. So the next question is कि the one should be very good at competitive programming to crack product based company,
or practicing DSA question is enough? Again, ये तो आंसर हो गया राइट पिछली बार में कि why interviewer will ask questions on DSA or competitive programming. It depends on company to company, right? And again, मैं एक पोस्ट भी पढ़ रहा था LinkedIn पे जहाँ पे there was this discussion going on कि why they ask data structure algorithm and all. Why don't they just go ahead with the live projects जो लोगों ने बनाए हैं? Based on that, take the interviews, select the people. Again, maybe shift will come. I don't know. No one can predict. Yeah. Just talk in reality. Realistic क्या है? At the moment, yes, there are companies, product-based companies, which will take interviews. Interviews के कुछ first एक या दो interviews होंगे जहाँ पे you would be asked data structure algorithm, you would be asked competitive coding level questions where you'll have to solve them. Not मतलब depend करता है. सब लोग code नहीं लिखवाते पूरा end to end, but कुछ लोग pseudo code में भी satisfy हो जाते हैं. Okay, just write the pseudo code. I'm fine with it. So it's totally depend, on interviewer. Okay. So next. Correct. But interviewer एक mindset से आते हैं कि हाँ, क्योंकि उन्हें defined होता है, right? They have to ask questions. Now they know कि उन्हें बोला गया है कि you ask competitive questions. तो उनका interview का purpose यही होता है कि वो questions पूछेंगे. I mean, मैंने कोई interview नहीं लिए हैं, तो मैं कोई interview guru नहीं हूँ, but it's just I'm sharing my perspective. Yeah, and you are more eligible for that, अब हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि क्या पॉइंट है, वो तो आप ही बता सकते हो. So next question is, which coding platform is best to practice, DSA? As there are many platforms like, HackerRank, HackerEarth, and, LeetCode. So which is good, according to you, which is best? Okay, again, a really good question, Satyam. So let's take a step back, right? So I want to share a mindset here again. It's like कोई भी platform choose करो, but if you stick with that platform, there is an advantage with that. How? क्या होता है कि every platform, if you will see, they will have rating, right? कि you do good, your rating will start increasing, and वो in Codeforce it's like specialist, expert, and they go beyond candidate master, right? So why I say stick with one platform, it helps you with two things. First, ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है. जब हम कुछ अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, हमारी रेटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट है, तो हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी. हमारी रेटिंग गिवन वी आर पुटिंग एफर्ट्स कंसिस्टेंटली, जब रेटिंग बढ़ती है तो हम अचीवमेंट फील करते हैं, तो वी गेट मोटिवेटेड, और जब हम मोटिवेशन फील करते हैं तो फिर हम और करते हैं, राइट. बट जब हम भटकते रहेंगे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब there are a lot of platforms literally, but if you will keep switching platforms, तो कहीं पे भी you will not feel that. You will just be solving a problem, then trying another platform, solving a problem, trying another platform. But if you will stick with a platform, वहाँ पे you will get rating बढ़ेगी, you will get a sense of achievement, वहाँ पे you will feel motivated, which will push you to do more. ठीक है. And second thing ये हो सकती है कि if you stick with the platform, you can actually trace back कि how much you have improved, right? मतलब तुम देख सकते हो कि 5 महीने पहले मैं डिवीजन 2 में A और B कर पा रहा था, आज मैं डिवीजन 1 में हूँ. That means कि डिवीजन 2 is now easy for you. You have gone through that, right? So moving to next question. So what is there any best way to answer answer coding question? Best way in the sense ki if they ask question and that question and you start you start writing code, so this is better, or we should think first and then answer? This is the best way. Correct. So yes, there is no best way to answer the question. Again, जैसे मैं बोल रहा था कि मेरी strategy ये होती है कि I give the worst solution. I actually share my journey कि मैं worst solution देता हूँ, फिर मैं I go optimize it in terms of space and time. I give good solutions, and until that the interviewer is satisfied, I can keep thinking and improving. So next question is, answering every question is important?
Answering every question, no. Again, it goes back to जो तुमने इंटरव्यू रिज्यूमे में लिखा होगा, मोस्टली इंटरव्यूअर वही पूछेगा, राइट? तो इट सिंपली मीन्स कि तुम्हें वो आता है, अगर तुमसे वो कुछ पूछा जाए तो यू कैन आंसर इट, राइट? सो व्हेन यू से एवरी क्वेश्चन का आंसर करना है, तो जब नहीं आता तो यू कैन नॉट आंसर ना. यू कैन सिंपली टेल, बी जेन्युइन विद द इंटरव्यूअर, टेल देम कि ठीक है सर और मैम, I don't know the answer to this question. I haven't explored this topic yet, or I haven't went deep into this field. Anything is fine. Just be genuine. So next question is way to ask for hint from from an interviewer, and is it good to ask hint, or we should not ask for hint, No hint. Okay. I believe asking for hints is fine. I mean, it should be considered as positive, not negative. Why? Because, but again, it should not be like the moment question is asked and you think for 1 minute and you said, sir hint do na, ma'am hint do na, samajh nahi aa raha mujhe. It shouldn't be like that. You have to spend enough time. Okay, first make sure you are not assuming things. If you are not clear about something, be loud and clear to the interviewer. You said कि okay ये तो ऐसे होगा. No, let it come from interviewer. Ask कि sir or ma'am, should I assume this way? Can I take it? Okay, this is how I should proceed with. Is that fine? ठीक है. So let interviewer give you the direction, क्योंकि there can be multiple direction. And mostly क्या होता है कि interviewer would know the solution. So if you will not go with his direction or her direction, you will not reach the solution which he or she is expecting. So keep asking. Question पूछो, assume मत करो, पूछो. जब clear हो जाए, you know कि okay interviewer want this, and I know कि ठीक है, we are on the same page. Think about it. और कभी stuck हो जाते हो, you don't know what to do, ask for hint. And there are ways, मतलब you can ask, right? The thing you have to remember is कि just tell them कि where you are. He will already know, but just tell them कि sir मैं यहाँ पे हूँ या मैं यहाँ पे हूँ. In reaching to the solution, and now I am stuck and I'm not able to figure out. Can you give me a direction, or can you suggest how I can proceed from here? Right. That way you just telling him कि or her कि I need a direction. मतलब कि ask जब तक clear ना हो जाए तब तक question पूछो is good, or think aloud. Whatever you are thinking for that question, you should think aloud, so that they can track where you are. So next question is, does answering question in Hindi affect selection? Okay. I can share a story on this actually, because I know a lot of people ask this question. So when we were in second year in our college, there was a senior who got selected for a good company, right? And he gave interviews in Hindi. So he got selected, and then he was called on stage to share his experience, like what happened and how did it go, right? Because that's the question everyone has in their mind. Will it affect or not? If what if I speak in Hindi in between few lines? Will the interviewer think I don't know how to talk in interviews and all those things, right? So what the senior actually shared कि it shouldn't matter actually if you're giving the solution in Hindi or English, but that doesn't mean, okay, two things, right? If the job is for sales, let's say, where you have to talk to clients, that actually the criteria, it becomes a prerequisite that you should know English. So there that will not work, right? But if we are talking about problem solving, where we are a engineer, computer science engineer, right? That's where it's fine if you're talking in Hindi while giving the interviews. But on the same time, you can learn, right? Everyone can learn. We shouldn't be rigid or stick with a fixed mindset कि okay, किसी ने बोल दिया कि हिंदी में इंटरव्यू चल जाएगा, तो why should I learn English? छोड़ दो English छोड़ो, हिंदी में ही करेंगे. It shouldn't be like that. Learn, keep learning.
थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग को टाइम दे रहे हो तो इंग्लिश को भी टाइम दो. If you feel you want to improve in English, Yeah, that is very important. Obviously, watching movie ultimately, I in think. English is also work, I think. If you know if you don't have that much time, then you can start watching movies or web series, or even you can start listening songs in English. I think that can help. So one should also try this. So yeah, last and the not least, the question is ki any tips to avoid procrastination according to you, because this is the very big issue nowadays. We Okay, start how things, do? but we can't let that happen. Yeah, I got it. Good question. How do you do it, Satyam? How do you save yourself from procrastination? आई डोंट थिंक कि हम सेव कर पाते अपने आप को. लास्ट लास्ट जाते जाते इफेक्ट हो ही जाता है. एंड Okay. मतलब चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ 10-15 दिन में हो जानी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से 2 महीने हो जाती है उस चीज़ को ख़त्म करने में. सो इज देयर एनी वे टू तो okay, अकॉर्डिंग टू यू? right. तो मतलब जैसे you said right, 15 दिन में हो जानी थी लेकिन 2 महीने में होती. तो अगर हमने डिफाइन किया होता पहले कि इसे 15 दिन में करना ही करना है, तो हम 15 दिन में करते हैं. लेकिन अगर हमने डिफाइन ही नहीं किया कि करना कब है, तो 2 महीने का वो 1 साल भी चल सकती है. कीपिंग टारगेट कीपिंग करेक्ट. टारगेट इज गुड. कि वी शुड कि यार डिसाइड कि अभी तक ख़त्म करना है, तो अभी तक ही करना है. दैट वेरी सिंपल आंसर. दिस इज वन वे. दिस इज वन वे. यू पुट अ टाइमलाइन कि ठीक है, मैंने गोल सेट कर दिया, मुझे 1 महीने में ये करना है. डोंट स्टॉप देयर. क्या होता है, आई विल टेल यू. 1 महीना डिफाइन कर दिया, आज मैं बैठा एंड आई फील की 29 डेज है ना, एक दिन चला गया तो क्या, लीव इट. 28 डेज है ना, लीव इट. 10 दिन है ना, 5 दिन है ना, 3 दिन है ना, मैं 3 दिन 24 घंटे काम करूंगा, हो जाएगा. 2 दिन है ना, 1 दिन है ना, 1 दिन आता है तो इतना डर हो जाता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, एक्सटेंड. तो जब जब when you set a goal for a month, let's say, you should also set checkpoints for a week. Go deep. इस वीक तक मैं ये कर लूंगा, इस वीक तक ये, इस वीक तक ये, इस वीक तक ये. Now every 7 days you have a checkpoint to reach. Now based on that checkpoint, अब तुम डिसाइड करो कि ठीक है, मुझे 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 7 दिन में, तो मुझे हर दिन कितनी करनी पड़ेगी, 1.5, 2, मिक्स, 2, 3, 1. वी शुड ठीक डिवाइड है, थिंग्स इन सब तो फिर एक टॉपिक्स. एंड जैसे कि मतलब टाइम टाइम छोटा करो, टाइम को बड़ा मत रखो. 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, ठीक है करना है, उसको रिड्यूस करो. 1 महीने में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है, नेक्स्ट 3 दिन में क्या करना है, नेक्स्ट 2 दिन में क्या करना है, आज क्या करना है उसके. और वो ऐसे नहीं होगा उल्टा, ये कभी इट नेवर गोज अपोजिट कि आई डू दिस टुडे, आई डू दिस टुमारो, आई डू दिस इन वीक, देन इन मंथ. It always comes reverse. You define an year's goal, you define 1 month's goal, then you define 1 week goal, like that. I also don't do much of it. Matlab, I'm also learning to do it, but this is what I read recently somewhere. results This speak is for one way, you. and You are in Microsoft, so you of course did that. That's why you are there. yeah, I correct. I mean, again, how I see it is like when hard works meet opportunity, Yeah, then things we get happen. success. Yeah, yeah. So Then things happen. yeah, so it's very nice to talking to you, sir, and thank you for your most valuable time. Nice talking to you, Satyam, and